Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. हेलो वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म। चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन से देश, कहां तुम चले गए। ना कोई चिट्ठी, ना कोई न्यूज मीडिया से बातचीत, ना कोई न्यूज बाइट और ना ही किसी को खबर कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप सिंह धनखड़ आखिर गए कहां। बात कर रहा हूं दोस्तों भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप सिंह धनखड़ की, जिन्होंने ठीक 21 तारीख की रात सोच समझकर देश के राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया और मना कर दिया कि मेरी हेल्थ खराब होने के कारण मैं अब आगे कार्य में नहीं रह पाऊंगा। आप देख सकते हैं मेरी बगल में जस्ट वो नोटिफिकेशन लगा हुआ है, वो रेजिग्नेशन लेटर लगा हुआ है जो इन्होंने राष्ट्रपति जी को सौंपा था। मगर बात महज इतनी नहीं है, सत्ता के गलियारों में बात गूंज रही है कि क्या जगदीप धनखड़ दूसरे सत्यपाल मलिक बन गए हैं। आपने देखा होगा सत्यपाल मलिक ने काफी कुछ कंट्रोवर्सीज करी जब वे सरकार से आउट हुए। ठीक जगदीप धनखड़ जी के ऊपर भी इसी तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं और वो आरोप इसलिए ज्यादा सत्य प्रतीत होने लगे हैं क्योंकि 1.5 महीना हो गया उनको किसी ने ना तो देखा है, ना वे किसी न्यूज मीडिया पर आए हैं, ना उन्होंने किसी न्यूज रिपोर्टर से बात करी है, ना किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर देखा गया है। और शॉकिंग न्यूज तो तब आई जब किसी ने आरटीआई फाइल करी थी 1 महीने पहले। और जैसा कि आप जानते हैं आरटीआई एक्ट के अंदर 30 दिन के अंदर आपको उसका जवाब देना होता है। दोस्तों आरटीआई में भी उनकी एक ही रिपोर्ट आई कि वी हैव नो सच इंफॉर्मेशन, हमें कोई पता नहीं है। तो आपके अंदर भी एक क्वेश्चन कौंध रहा होगा कि आखिर उपराष्ट्रपति गए तो गए कहां। एक नजर डाल लेते हैं उपराष्ट्रपति जी के जीवन पर कि आखिर कोई इतना कद्दावर व्यक्ति जो भारत की उपराष्ट्रपति पद पर गया, जो राज्यसभा का चेयरमैन रहा, वो व्यक्ति अचानक से गायब होता है, इस्तीफा देता है रातों रात और फिर किसी की नजर में नहीं आना चाहता। तो क्या इसके पीछे कोई विशेष कारण है? एक बार बहुत ध्यान से देखना, जगदीप सिंह धनखड़ ये दोस्तों एमएलए रहे थे कांग्रेस की सरकार में, यानी आप कह सकते हैं ये 1993 से 1998 तक एमएलए रहे कांग्रेस की सरकार में। उसके बाद ये एमपी भी रहे और उसके बाद ये गवर्नर भी बने और उसके बाद बने ये भारत के वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति। आपको पता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ही क्या होता है, उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का। अब आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको जाननी चाहिए वो ये कि जगदीप धनखड़ साहब को लगभग 42,000 की पर मंथ पेंशन मिलेगी एमएलए की, एमपी की लगभग 45,000 की पर मंथ पेंशन मिलेगी एमपी रहने की। गवर्नर का कोई भी पेंशन नहीं होता, अगर मिलेगा तो रिम्बर्समेंट मिल सकता है 25,000 तक का। वाइस प्रेसिडेंट की जो पेंशन है वो है 2 लाख रुपए। अब आप एक बात बताइए, ये तो अगर सबको जोड़ दूंगा तो ये लगभग 3,12,000 रुपए होंगे जो पर मंथ जगदीप धनखड़ साहब को मिलेंगे। मगर कोई केस अगर इन पर खुल जाता है गवर्नमेंट की तरफ से तो इस प्रोसेस में दिक्कत आ जाएगी। आपने देखा होगा मैंने एक वीडियो बनाया था बहुत पहले और उसमें मैंने ये जिक्र किया था कि जगदीप धनखड़ साहब के पीछे ऐसे आरोप लगते हैं, वो सत्य है या नहीं इसकी पुष्टि अभी नहीं है, कि उन्होंने अपने बहुत से रिश्तेदारों को, अपने बहुत से जान पहचान वालों को सरकारी नौकरियों में भर्ती कराया गया है। दोस्तों एक इंफॉर्मेशन और आती है, मैं आपको दिखा देता हूं हल्का सा, इसकी भी कोई पुष्टि नहीं है, ये भी सत्ता के गलियारों से इंफॉर्मेशन है। ये वो आरटीआई इंफॉर्मेशन है जिसमें यह कहा गया है कि हमारे पास ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। आरटीआई में भी इनका बारे में कोई भी पता नहीं चली। बाद में यह खबर देखिए आप, ये एक बहुत ही सुपर कॉम्प्लेक्स है, कहते हैं जगदीप धनखड़ साहब के लिए उनके पैसे द्वारा ये उनके लिए बनाया जा रहा है, वे इसको बनवा रहे हैं। हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं है, लेकिन पुष्टि इसकी भी नहीं है कि उन्होंने हजारों जान पहचान वालों की नौकरियां लगाई। अच्छा, कोई भी व्यक्ति जो सत्ता में रहता है वो नौकरियां लगवाता है अपने जान पहचान वालों की, थोड़ी बहुत संपत्ति भी इकट्ठा करता है। बात इस बात की है ही नहीं कि हमको इस पर बात करनी है। हम जिस मुद्दे को लेकर बात करना चाहते हैं वो मुद्दा आपको भी जेन्युइन लगेगा कि हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि यह क्या चीज है। भारत की सरकार हर तरीके का कानून ला रही है। आपने देखा होगा संविधान संशोधन 130 कहता है कि कोई भी नेता अगर 30 दिन से ज्यादा हिरासत में रहता है और बेल नहीं ले पाता तो उसको उसका पद छोड़ना पड़ेगा। इस तरीके का कानून भी भारत सरकार ला रही है, हर तरीके का कानून ला रही है भारत सरकार। सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा कानून ला रहा है कि कुत्तों को यहां से हटाओ वहां से हटाओ, लेकिन क्या यह कानून लाने लायक नहीं है क्या?
कि अगर कोई आदमी सैनिक भर्ती होता है, बाद में वो कैप्टन बनता है, सूबेदार बनता है, मेजर बनता है, ब्रिगेडियर बनता है, कर्नल बनता है, और उसके बाद अगर वो जनरल बनता है, तो फिर उसको हर जगह की पेंशन मिलनी चाहिए। अगर उसको हर तबके की पेंशन मिलने लगी तो वो तो सारा पैसा तो फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय खा जाएगा। ऐसा कोई प्रावधान सरकारी नौकरियों में तो है नहीं, लेकिन पॉलिटिक्स में ऐसा प्रावधान क्यों है कि वे एमपी रहे तो ये भी मिलेगा, एमएलए रहे तो ये भी मिलेगा, गवर्नर रहे तो ये भी मिलेगा, और अब उपराष्ट्रपति थे तो ये भी मिलेगा। जबकि नियम ये होना चाहिए कि वे आखिरी समय पर जिस पद पर थे उसके अकॉर्डिंग उनको पेंशन वगैरह जो भी देनी है वो देनी चाहिए। तो ये बिल्कुल इलेजिटिमेट है, इलिसिट है, इलॉजिकल है। इसके ऊपर हमने ये आर्टिकल, ये डिबेट किया है। आप बताइए, आप कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर देना, बिकॉज आपका ओपिनियन मैटर करता है। यू आर द सोवरेन सिटीजन ऑफ द इंडिया, कि क्या यह बात सही है या नहीं कि किसी भी नेता को उसके हर पदवी के लिए पेंशन मिलनी चाहिए या उसके आखिरी पद के लिए पेंशन मिलनी चाहिए। आपके कमेंट का इंतजार करूंगा कमेंट सेक्शन में। और पहली बार अगर आप महेशन आईएएस पर आ रहे हैं तो कमेंट में जय हिंद लिखकर अपना ओपिनियन जरूर देना। जय हिंद, वंदे मातरम। आई एम साइनिंग ऑफ।